निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की गिराने की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। नमस्कार साथियों, जिलेवार सीरीज में आज हमारा दूसरा जिला देहरादून है। तो आइए देहरादून के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देहरादून की स्थापना 1817 में मेरठ मंडल के एक जिले के रूप में हुई थी और इसको 1975 में गढ़वाल मंडल में मिलाया गया। ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं देहरादून के बारे में। और यदि हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 1699 में देहरादून में गुरु राम राय आए और उनके डेरा डालने के कारण यहाँ पर देहरादून पड़ा। कई लोग, सबका अपना अपना मित्र था। ओके, अब कुछ पढ़ लेते हैं। 1699 में देहरादून के धामवाला में झंडा दरबार गुरुद्वारा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1699 में जो गुरु राम राय यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर गुरु राम राय द्वारा यहाँ पर एक झंडा दरबार की स्थापना की गई और मुगल शैली में ये था। और उनकी पत्नी जो पंजाब कौर, कई बार क्वेश्चन आता है कि गुरु राम राय जी की पत्नी का क्या नाम था, तो वो था पंजाब कौर। क्या था? पंजाब कौर उनकी पत्नी का नाम था। और इसको 1770, जो ये झंडा दरबार है, इसको 1707 में भव्य रूप इसको दिया गया। मीन्स इसका जीर्णोद्धार बोलेंगे हम, इसको मॉडिफाइड किया गया था। फिर नेक्स्ट देखिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में 3 वन्य जीव विहार, मोतीचूर, चीला एवं राजाजी, तीनों को मिलाकर ये एक पूरा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। ओके, और ये कहाँ है? ये भी आपका देहरादून में ही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद कुछ नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। डीएवी पीजी कॉलेज, जो डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून का फेमस कॉलेज है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी द्वारा की गई। और कब की गई? 1902 में की गई। कब की गई? 1902 में की गई। ठीक है गाइस, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। यदि हम बात करें कि देहरादून के घंटा घर का निर्माण कुंवर आनंद सिंह द्वारा 24 जुलाई 1948 को किया गया। तो कब किया गया? कुंवर आनंद सिंह द्वारा 24 जुलाई 1948 को देहरादून के घंटा घर का निर्माण। उसके बाद पंवार शासकों के समय देहरादून मुख्यालय कहाँ था? तो नवादा में था। कहाँ था? तो ये उस वक्त कहाँ था? नवादा में था। तो गाइस, इसका भी आपने ध्यान रखना है। कहाँ पर था? नवादा में था। तो यदि हम बात करें कुछ और क्वेश्चन की, तो लाखा मंडल किन नदियों के किनारे पर बसा है? तो लाखा मंडल आपको पता है देहरादून जौनसार भावर में ये पड़ता है। यमुना और रिकनार नदी के किनारे पर ये बसा हुआ है। यमुना और रिकनार नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यदि हम बात करें बैराटगढ़ की, तो बैराटगढ़ जो है ये चक्राता की चौरानी चोटी, जो चक्राता जो है वो आपका चौरानी चोटी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, चौरानी चोटी पर बसा हुआ है। और बैराटगढ़ जो है, ये बैराटगढ़ में महाभारत काल में जो पुलिंद राजा थे, विराट की राजधानी थी। और जो राजा विराट थे, ये उत्तरा इनकी पुत्री थी, जिनका कि विवाह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। यदि हम बात करें चक्राता की, तो चक्राता आपका पहाड़ों का राजा, चक्राता को पहाड़ों का राजा नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पहाड़ों का राजा नाम से चक्राता को जानते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखो, रामताल गार्डन जो चक्राता का मोस्ट इंपॉर्टेंट गार्डन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो रामताल गार्डन भी कहाँ पर है आपका? ये भी आपका चक्राता में ही है। ठीक है गाइस, इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किसे किसो करो पचाड़ पछाड़ के नाम से जाना जाता है? टाइगर फॉल, ये भी चक्राता में इसको जाना जाता है। अब कुछ बात करते हैं हनोल। हनोल आपको पता है जौनसारों का प्रमुख जो दर्शनीय जो देविया स्थल है, जो जहाँ पर, तो नेक्स्ट देखें यहाँ पे हनोल
का नाम हनोल क्यों पड़ा? सबसे पहले हनोल, यहाँ पर जौन सारे लोग क्या करते हैं, अपना उपासना, शिव की उपासना करते हैं, उनका ये क्या देव्य स्थल सबसे इम्पोर्टेंट है। और तो ये हनोल जो है वो हुणा भट्ट नामक ब्राह्मण के नाम पर पड़ा है। और आपको पता है ये हनोल में जो ये मासु देवता है ये भगवान शिव हैं। और मंदिर, अब ये क्वेश्चन क्या है कि मंदिर में किन किन देवताओं की मूर्ति है, तो मंदिर में किन किन देवताओं की मूर्ति है, तो इसका देख लीजिए आप। मंदिर के अंदर चांदी के चादर पर चारों महासु व माता जो देवलाड़ी और के बनाए गए हैं, जो चित्र हैं देवलाड़ी माता के बनाए गए हैं। बाहर छारिया और अंगारिया आदि देवताओं की मूर्तियां हैं। बाहर क्या है, छारिया एवं अंगारिया देवता की मूर्ति है। इसी के साथ ही टिहरी नरेश सुदर्शन शाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 80 वर्ष के लिए मसूरी नगर की वर्तमान भूमि पट्टे पर, किस पर दी थी, पट्टे पर दी थी। ये कब दी थी आपकी, 4 मार्च 1820 को। उस वक्त सुदर्शन शाह का टाइम पीरियड चल रहा था और उन्होंने क्या दिया था, पट्टे पर इनको दिया था। इसी के साथ ही एक क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट आ जाता है, जरूरी नहीं गाइस कि इस पर लिखा हो, लेकिन कुछ कुछ मैं आपको ओरली भी बता देता हूँ कि पंवार शासकों के समय जब जो दून का मुख्यालय वो तो नवादा में आपका था, ठीक है। और यदि हम मसूरी की बात करें तो मसूरी आपको पता है, मसूरी पर्वतों की रानी है। मसूरी के बारे में जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। मसूरी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट पड़ती है, जैसे आपका कैंपटी फॉल हो गया, कैमल फॉल हो गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें। और आपको पता है मसूरी की गन हिल पहाड़, मसूरी में गन हिल पहाड़ी भी है, ठीक है। और मसूरी में लाल टिबा के बाद जो है गन हिल पहाड़ी सबसे ही ऊंची होती है, ऊंची चोटी है, ठीक है। तो मसूरी में लाल टिबा जो चोटी है, लाल टिबा चोटी भी है। और फिर उसके बाद गन हिल पहाड़ी भी है। तो कई बार क्वेश्चन आता है गन हिल पहाड़ी कहाँ पर है, तो गन हिल पहाड़ी आपकी मसूरी में ही है, ठीक है। तो मसूरी इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें पर्वतों की रानी है। और आपको पता है मसूरी की जो स्थापना है वो कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, आयरिश जो कैप्टन है, कैप्टन यंग द्वारा ये की गई थी, ठीक है गाइस। तो इतना भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही मसूरी जो है गंगोत्री एवं यमुनोत्री के मंदिरों का प्रवेश द्वार भी है, ठीक है। तो मेसी प्रपात, सहस्त्रधारा, ये सब कहाँ पे, सहस्त्रधारा, सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, नागटिबा, धनोल्टी, लंडौर बाजार, कुलड़ी बाजार, ये सब के सब जो हैं आपके ये मसूरी में ही है। कैंपटी फॉल हो गया आपका, सभी लोग ये चीज़ें, सभी जो चीज़ें हैं ये मसूरी में ही पड़ता है। यदि हम बात करें देश की सबसे पुरानी नगर पंचायत भी मसूरी में ही है, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन मसूरी से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि 1843 में, ठीक है, एक द हिल्स नामक समाचार पत्र भी मसूरी से शुरुआत की हुई थी और इसकी मैकिनन द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें तो एक चर्च भी मसूरी में ही है, जो उस चर्च का जो नाम है वो क्राइस्ट चर्च है। कौन सा है, क्राइस्ट चर्च है। तो ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हो जाता है कि 1843 में मसूरी में द हिल्स समाचार पत्र की शुरुआत मैकिनन द्वारा की गई थी। और मसूरी में जो क्राइस्ट चर्च की स्थापना है वो 1836 में कैप्टन रेने टेलर द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, कैप्टन रेने टेलर द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये तो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और रही बात जो अलग क्वेश्चन होता है जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि जो कॉमन से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। आपको पता है देहरादून में, इसी के साथ ही देहरादून में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देहरादून में आपको पता है फन वैली है, देहरादून में आपको पता है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, जो उसका जो क्षेत्रफल है वो 820.42 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, जो स्क्वायर किलोमीटर है। गाइस मैं फास्ट स्टेप बोलता हूँ क्योंकि कम से कम टाइम में हमने सब कुछ कवर करना पड़ता है। यदि हम जौनसर बावर की बात करें तो जौनसर बावर में कालसी है, कालसी में आपको पता अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। और यदि हम बात करें लाखा मंडल की तो महाभारत काल में जो लक्षागृह था यहीं पर बनाया गया था। और लाखा मंडल का मतलब होता है मूर्तियों का भंडार है, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं मूर्तियों का भंडार, ठीक है। और यदि हम बात करें तो जौनसारों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल जो देवी स्थल है वो हनोल ही है, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही हम कुछ और ओएनजीसी का पता है आपको, ओएनजीसी भी आपका देहरादून में ही है। ओएनजीसी की जो स्थापना, देखो गाइस जरूरी नहीं कि मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, जो ओएनजीसी की स्थापना हुई है वो 14 अगस्त 1956 को हुई थी। कब हुई है, 14 अगस्त 1956 को। वाडिया इंस्टीट्यूट भी आपको पता है, ये कहाँ, सुदूर संवेदी और रिमोट सेंसिंग सब यहीं पर है। यदि हम बात करें वाडिया इंस्टीट्यूट की तो वाडिया इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वो 1968 में हुई थी। इसी के साथ आपको फेमस जो बार बार हर क्वेश्चन में एफआरआई के बारे में आता, एफआरआई के
बारे में भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 1906 में देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1787 में कलकत्ता, उसके बाद 1906 में देहरादून लाया, ठीक है। इसका जो प्रवेश द्वार है इसको ईडन गेट बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और जो देहरादून में है, संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद का भी गठन देहरादून में 2004 में हुआ था। और उत्तराखंड जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर ही है, और उसका नाम वर्तमान में माधव सिंह भंडारी है, ठीक है। और साथ ही यदि हम बात करें कि उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग, ठीक है, उत्तराखंड मानवाधिकार जो आयोग है, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड मानव अधिक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की स्थापना भी देहरादून में ही हुई थी। 19 जुलाई उत्तराखंड मानव अधिकार की जो स्थापना हुई थी 19 जुलाई 2011 को हुई थी। और यदि हम बात करें डोईवाला चीनी मिल, डोईवाला में एक चीनी मिल भी है देहरादून में, और उसकी स्थापना 1930 में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में उसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज, ठीक है। यदि हम बात करें तो यूके ट्रिपल एस सी का सबसे बड़ा मुख्यालय, जो यूके ट्रिपल एस सी के लिए हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो यूके ट्रिपल एस सी की स्थापना 17 सितंबर 2014 को हुई थी। इसी के साथ हमारे कांसरोताल भी देहरादून में है। और आपको पता है मसूरी में देश की सबसे, जो उत्तराखंड की सबसे पुरानी जो परियोजना है, जलीय परियोजना है, विद्युत परियोजना है, वो गलोगी है, जिसको निर्माण कार्य 1907 में प्रारंभ हुआ, 1914 में ये कंप्लीट हो गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि हम बात करें गुरु राम राय की, तो गुरु राम राय जी द्वारा भी फतेह शाह जो है, ठीक है, में इन्होंने क्या किया था, फतेह शाह ने कौन से, एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपको, कौन से 3 गांव दान में दिए थे, तो वो पंडितवाड़ी, धामवाला और रायपुर दिया था। यदि हम बात करें बालिनी देवी मंदिर, तो बालिनी देवी मंदिर भी कहाँ है? ये आपका बालिनी देवी मंदिर चकराता में पड़ता है। बालिनी देवी मंदिर कहाँ पड़ता है? बालिनी देवी मंदिर भी आपका चकराता में पड़ता है। और तो काफ़ी क्वेश्चन हमारे इधर से हो जाते हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि हम बात करें विनोग माउंटेन क्लेव जो है वो कहाँ पर है, तो विनोग भी जो है वो भी देहरादून में है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसका भी आपने विशेष ध्यान रखना है। यदि हम बात करें मसूरी गोलीकांड, तो मसूरी गोलीकांड कब हुआ था? मसूरी, मैं जो ओरली बता देता हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। मसूरी गोलीकांड, तो ये हुआ था आपका मसूरी गोलीकांड आपका 2 सितंबर 1994, ठीक है, 1994, ठीक है। तो ये मसूरी कांड आपका 1994 में हुआ था। उसके बाद एक और चीज़ें यदि हम बात करें, टपकेश्वर, आपको पता है टपकेश्वर भी कहाँ है? तो टपकेश्वर भी आपका देहरादून में, जहाँ पर जल टपकता रहता है। और टपकेश्वर आपको पता है ये तमसा नदी के किनारे पर बसा है। किसकी नदी पर? तमसा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और महाशिवरात्रि को यहाँ पर मेला लगता है। कहाँ पर? टपकेश्वर में। टपकेश्वर में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला, बहुत का आयोजन किया जाता है। यदि हम बात करें कि जो जो द्रोण थे, उनके जो पुत्र का नाम अश्वत्थामा था, और इनका जन्म भी टपकेश्वर में ही हुआ था। यदि हम बात करें, एक नदी आती है कि सुसवा किसकी सहायक नदी है, तो वो रिस्पिना और एवं जो बिंदाल नदी, आपको पता है बिंदाल पुल, रिस्पना पुल, ये सब कहाँ, ये कहाँ पर है आपकी? ये भी देहरादून में है। और जो रिस्पना और बिंदाल, रिस्पना प्लस बिंदाल की जो सहायक नदी किसकी है? ये 2 सहायक नदी, तो ये सहायक नदी आपकी है, ये है आपकी सुसवा की नदी। ओह, काफ़ी डार्क हो गया, सुसवा की नदी। ओके गाइस, तो इसका भी आपने विशेष ध्यान रखना है। और ये सब आपको पता है कि देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी को कहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने आप लोगों के बीच में लाई है। यदि हम बात करें, लखवाड़ बांध भी आपका देहरादून में ही है, ठीक है। और कुछ और इम्पोर्टेंट कि यदि जैसे जैसे मेरे माइंड में, देखो गाइज, जैसे जैसे माइंड में आता है मेरे, तो मैं आप लोगों के सामने भी उसको शेयर कर लेता हूँ। अब यदि हम बात करें, एक धाद पत्रिका, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, काफ़ी डार्क हो गई थिकनेस। तो दाद पत्रिका की यदि बात करें, तो दाद पत्रिका बहुत फेमस पत्रिका है जो देहरादून से निकलती है। और इसके जो संपादक, किसके संपादक में निकलती थी ये स्टार्टिंग किसने किया था? किसने किया था? ये लोकेश नवानी जी ने। तो ये आपके लोकेश नवानी जी हैं। कौन है? लोकेश नवानी जी द्वारा इस दाद पत्रिका की शुरुआत की। गाइस, यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम क्वेश्चन की सीरीज में लाते हैं क्योंकि ताकि
आप लोगों के लिए सुविधा हो सके और पूरा लेक्चर हम ना दें और जल्द से जल्द हमारी सारा जो आपका रिवीजन भी हो सके। यदि हम बात करें तो एक थोड़ा ऋषिकेश के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी यहीं का ही पार्ट है एक, ठीक है। जब हमने मसूरी के बारे में डिस्कस किया तो ऋषिकेश के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ऋषिकेश की यदि हम बात करें, आपको पता है ऋषिकेश गंगा और चंद्रभागा नदी के किनारे पर बसा है, ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ जो यहाँ जो एग्ज़ाम के से रिलेट को दृष्टि एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हो ऋषिकेश से। तो ऋषिकेश का जो सबसे प्राचीन मंदिर है ऋषिकेश का प्राचीन मंदिर वो कौन सा भरत मंदिर है। भरत मंदिर, ऋषिकेश का प्राचीन मंदिर भरत मंदिर है। एम्स की स्थापना यहाँ पर 2005 में हुई, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चंडी पर्वत भी है। चंडी मंदिर आपको पता है, चंडी देवी मंदिर हमने हरिद्वार में डिस्कस कर लिया है। लेकिन ऋषिकेश की यदि बात, पशु लोक, गोलोक आश्रम सब यहीं पे, शांति निकेतन यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। उसी के साथ ही यदि हम बात करें चंडी पर्वत की हम बात करें तो चंडी पर्वत जो ऋषिकेश में है उसका नाम उसी 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 नर पर्वत भी है। चंडी पर्वत का नाम उसी नर पर्वत भी है। चंडी पर्वत का नाम उसी नर पर्वत भी है। उसी नर पर्वत भी है चंडी पर्वत का नाम। तो ऋषिकेश से भी काफ़ी हमारा डिस्कस हो चुका है। तो आई होप आपको हमारा प्रयास बहुत पसंद आ रहा होगा और काफ़ी है। देहरादून से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि हमने ऊपर बात की थी रिस्पना और रिस्पना से रिलेटेड हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, जो सुसवा नदी थी, ठीक है, रिस्पना और बिंदाल की जो सुसवा नदी है। तो गाइस एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि रिस्पना जो नदी है उसका जो प्राचीन नाम है ऋषिपर्णा नदी था। क्या नाम था? रिस्पना का जो प्राचीन नाम था वो ऋषिपर्णा नदी था। रिस्पना का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? ऋषिपर्णा। देखो देखो, मैचिंग भी हो रहा है। ऋषिपर्णा, ऋषिपर्णा, तो ये आपको पता है। इसी के साथ ही लाखा मंडल में कार्तिकेय गुफा भी है, ठीक है। क्वानो मेला, यहाँ भी चक्राता में क्वानो मेला भी लगता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने, ग्राफिक एरा हो गया, ये सब देहरादून में कॉमन कॉमन सी चीज़ें आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप जानते हैं। यदि हम बात करें कि करणपुर और राजपुर नहर का भी निर्माण जो कर्णावती है, ठीक है, महारानी कर्णावती जी द्वारा करणपुर और राजपुर नहर का निर्माण भी कराया गया था। हटालिका मेला यहाँ पर गोरखों द्वारा शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ ही विज्ञान धाम की जो स्थापना है वो भी कहाँ पे की जा रही है? वो झाझरा देहरादून में की जा रही है। ये करंट का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन हमारे, यदि हम बात करें रेशम सहकारी संघ की, तो रेशम सहकारी संघ भी आपका प्रेमनगर देहरादून में है। तो रेशम सहकारी संघ, रेशम सहकारी संघ ये प्रेमनगर में है आपका। कहाँ पर है? प्रेमनगर में, ठीक है। तो इसी के साथ ही बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ टॉपिक हमारे छूटे नहीं होंगे देहरादून से जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे कोई छूटे नहीं होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा। और तो इसी के साथ ही ऋषिकेश को आपको पता है, एक क्वेश्चन एक और आता है ऋषिकेश से कि कुब्जा भ्रक, तो कुब्जा भ्रक किसे बोलते हैं? तो ऋषिकेश को बोलते हैं, ठीक है गाइस। कुब्जा भ्रक ऋषिकेश को बोलते हैं। और इसी के साथ ही यदि बात करें तो ऋषिकेश में जो ललितादित्य मुक्तापीठ है, कश्मीर के राजा थे, इन्होंने यहाँ पे काफ़ी मंदिर भी बनाए थे। तपोवन, लक्ष्मण झूला, इनके बारे में आप सभी जानते हैं। त्रिवेणी घाट, नीलकंठ महादेव, ठीक है। भरत मंदिर के बारे में आपको पहले बता चुका, सबसे प्राचीन मंदिर ये है, ठीक है। कैलाश निकेतन मंदिर यहाँ पर जो 13 मंजिली भवन ये है और इसमें कई प्रकार के देवी देवता भी मौजूद हैं। शिवानंद झूला भी यही है, क्योंकि शिवानंद झूला जो है उसको राम झूला कहते हैं, ठीक है। ये स्वर्ग आश्रम के निकट है। शत्रुघ्न मंदिर यहाँ पर है, कहाँ पर? ऋषिकेश में। शिवानंद आश्रम मुनि की रेती में, और ऋषिकेश में नरेंद्र नगर भी पड़ता है। और नरेंद्र नगर में सर्वाधिक जो वर्षा होती है 318 सेंटीमीटर। उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा नरेंद्र नगर में होती है 318 सेंटीमीटर। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका भी आपने विशेष ध्यान रखना है। तो पूरा रिवीजन आपका हो चुका है बेहतरीन ढंग से। हर एक चीज़ का देहरादून से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सब कुछ, इससे बाहर गारंटी है कि इससे बाहर देहरादून से यदि टॉपिक आ गया तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जा सकता है। तो दिस इज इनफ फॉर टुडे। सुनली वी विल मीट अगेन हियर एंड वी हैव न्यू डिस्ट्रिक्ट
उत्तरकाशी। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट उत्तरकाशी ऑन नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और आई होप आपको पसंद अवश्य आई होगी। और ऐसे ही आप अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। एक बेहतरीन तैयारी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा अचीव हम करेंगे। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें। अगर आपको पसंद आता तो लाइक अवश्य करें। ये नहीं कि देखा और चल पड़े, नहीं गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। तो इन क्वेश्चन को आप नहीं जानते हैं, सारे विकीपीडिया का ये स्रोत है। ये नहीं गाइस कि कहीं से भी उठा ले, कहीं से भी कॉपी कर ले, ये कर, सारे विकीपीडिया का स्रोत ये है। ये विकीपीडिया से सब कुछ ये डाटा लिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी लोग हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।